भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डर गई है। क्या राहुल गांधी पर किसी हाल में कटाक्ष करना ही अब भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य बन गया है? क्या राहुल गांधी को 2024 चुनाव से पहले सलाखों के पीछे यानी जेल भेजने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सरकार गिराने की कोशिश में जुटी हुई है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि फिर एक बार राहुल गांधी पर कर्नाटक के जो मौजूदा मुख्यमंत्री है सिद्धरामैया पर और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर अब फिर एक बार डिफेमेशन का केस, मानहानि का केस ठोका गया। एफआईआर हुई जिसके बाद अब कोर्ट ने समन भेज दिया और नोटिस में इतने सारे मामले को इकट्ठा करके तमाम तरह के धाराएं लगाई गई, जिसके बाद राहुल गांधी को फिर एक बार कोर्ट में हाजिरा लगाना पड़ेगा। दरअसल क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई कांग्रेस से इतनी डरी हुई है कि सारा कामकाज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई है? क्या सरकार अब राहुल गांधी को तहस नहस करने में जुटी हुई है? क्या है पूरा खबर, क्या है पूरा मामला, मैं आगे आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर कर्नाटक के एक जगह पर मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया, जिसके चलते उन्हें सबसे ज्यादा कि जो डिफेमेशन केस में सबसे अधिक जो सजा होती है वो सजा सुनाई गई। 2 साल के लिए उन्हें जेल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई, उनकी लोकसभा सदस्यता उनसे छीन ली गई। और जिस जगह पर खड़े होकर के राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर बयान दिया था, कर्नाटक के इसी इलेक्शन में उस जगह पर कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई। लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं आई, चैन नहीं मिल रही है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव में, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो है 40% कमीशन खोरी सबसे बड़ा मुद्दा रहा, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा। अब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी किस तरह से, किस बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, कर्नाटक की सरकार पर यह आरोप लगाया कि कर्नाटक की सरकार 40% की कमीशन लेती है। 40% कमीशन पर यह बयान देना या इसे मुद्दा बनाना कांग्रेस को अब महंगा पड़ गया। राहुल गांधी को, सीएम सिद्धरामैया को, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है कि किस तरह से उन्होंने भाजपा सरकार को, जो कि पूर्व सरकार रही, भाजपा सरकार को कर्नाटक में 40% कमीशन खोरी वाली सरकार बता दी और इस पर जो है एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में कॉन्ट्रैक्टर्स के एसोसिएशन ने उस एसोसिएशन को जो हेड करते हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि इसके पहले कर्नाटक में कांग्रेस की भी सरकार रही, तब 5 से 10% की कमीशन सरकार को देना पड़ता था, मंत्री अमला को देना पड़ता था। लेकिन अब किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट निकलवाने के लिए, काम निकलवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है 40% कमीशन देना पड़ रहा है, सरकारी कर्मचारियों को, सरकार के नेता मंत्री को। ये बयान राहुल गांधी का नहीं था, ये बयान कॉन्ट्रैक्टर जो एसोसिएशन है, बिजनेस एसोसिएशन है बैंगलोर में, उनके तमाम प्रतिनिधियों ने, तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये आरोप लगाया था। यहां तक कि चुनाव से पहले कर्नाटक में, बैंगलोर में 1 लाख से अधिक कॉन्ट्रैक्टर्स ने सरकार के खिलाफ, इस 40% कमीशन लेने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन किया था, जिसके बलबूते पर कांग्रेस ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा कर्नाटक चुनाव में बनाया। लेकिन तब जाकर के भाजपा को फर्क नहीं पड़ा। भाजपा इस मुद्दे को, इस एडवर्टाइजमेंट को मुद्दा नहीं बनाया। राहुल गांधी के खिलाफ, डीके शिवकुमार के खिलाफ, सिद्धरामैया के खिलाफ चुनाव के समय या चुनाव के पहले जब इसे मुद्दा बनाया गया, जब कांग्रेस ने एडवर्टाइजमेंट जारी किया, तब एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, तब इस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी हार गई, पूरी तरह से हारी, कर्नाटक में ऐतिहासिक हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, तब
तब जाकर के सरकार को परेशान करने के लिए, कहीं ना कहीं सरकार को परेशान करना और साथ ही साथ सरकार गिराने की मंशा से अब इन पर एफआईआर हुई है। और तीनों नेता को, कुल मिलाकर के राहुल गांधी को, डीके शिव कुमार को और सिद्धरामैया, सीएम सिद्धरामैया को कोर्ट की ओर से नोटिस भेजा गया। पूरा खबर आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी को एक और मामले में मानहानि का नोटिस, भाजपा की याचिका पर कांग्रेस नेताओं को समन भेजा गया। शिकायत में कहा गया कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 मई 2023 को प्रमुख समाचार पत्र में विधानसभा चुनाव के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार 40% भ्रष्टाचार में लिप्त थी। दोस्तों, सिद्धरामैया के खिलाफ, डीके शिव कुमार के खिलाफ, केसी वेणुगोपाल के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499, जो कि मानहानि यानी डिफेमेशन केस, 500 मानहानि के लिए सजा के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है। दोस्तों, जरा याद कीजिए, मोदी सरनेम पर जैसे ही सूरत के निचले कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सर्वाधिक फैसला सुनाया, 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई, जेल के भीतर उन्हें डालने की कोशिश हुई। उसके 1 घंटे के भीतर उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया गया। और अब देखिए, जब 5 मई को चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने सरकार को 40% भ्रष्ट में लिप्त सरकार कहा या ठहराया, तब भी सरकार, वहां की जो बीजेपी सरकार थी वो चुप थी, भारतीय जनता पार्टी चुप थी। लेकिन जैसे ही हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा और जिस तरह से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी देश में विदेशों में बढ़ती चली जा रही है, उससे कहीं ना कहीं डर करके जो है भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें लीगल नोटिस भेजने पर कोर्ट को मजबूर कर रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी से, कांग्रेस की राजनीति से क्या अब मोहब्बत की दुकानों से डरने लगी है? आपको क्या लगता है? जरा सोचिए कि किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर पोक्सो एक्ट लगा, जिन पर तमाम मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानों ने यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, उसके बावजूद भी उनकी सांसदी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छीना। उनकी सांसदी जस का तस बना रहा, वो अभी भी सांसद बने रहे, उनसे सांसदी नहीं छीनी गई। लेकिन राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ और उन्हें सर्वाधिक, ये पहली मर्तबा हुआ देश में जब मानहानि के केस में सर्वाधिक जो आदेश है या सर्वाधिक जो वर्डिक्ट है, जो सर्वाधिक फैसला है, वो सुनाया गया। 2 साल की जेल की सजा राहुल गांधी को सुनाया गया। लेकिन देखिए, वहीं पर बृजभूषण अभी भी छाती चौड़ी करके खुद सरकार को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, खुद पत्रकारों को धमका रहे हैं और पहलवानों को भी, पीड़िताओं को भी धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें सरकार जेल में डालने की या उन पर किसी तरह की कार्रवाई करने की जरा सा भी कोशिश सरकार नहीं कर रही है। सरकार बैकफुट पर है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को शिकंजे पर लेने की जी तोड़ कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं सरकार। क्या ये कर्नाटक में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोई साजिश है? आपको क्या लगता है? आप अपनी महत्वपूर्ण कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी खबरों को निष्पक्ष तरीके से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्थिक तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने में हमारी मदद जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।